फारूक अब्दुल्ला वाकई अनुच्छेद 370 को हटाने पर अंदर खाने सहमत थे? क्या कश्मीर की जनता के सामने जो विरोध दिखाया गया वो सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था? अगर ये सच है तो अब तक क्यों छुपा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने कश्मीर की राजनीति में भूचाल ला दिया। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत की नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में ऐसा दावा किया गया है जिसने फारूक अब्दुल्ला की राजनीतिक छवि पर ही नहीं, कश्मीर की जनता के मन में भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या है पूर्व रॉ चीफ दुलत का दावा? आखिर किस बात का खुलासा दुलत ने अपनी आने वाली किताब में किया है जिससे न सिर्फ कश्मीर बल्कि देश की राजनीति में हलचल लाती है? आइए समझते हैं। पूर्व रॉ चीफ दुलत ने अपनी किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर गुप्त रूप से सहमति दी थी। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो सार्वजनिक मंचों से बार बार कहते रहे कि 370 हटाना एक राजनीतिक धोखा था। वही फारूक अब्दुल्ला जिनकी पार्टी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दुलत ने अपनी किताब में लिखा है कि पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए निजी तौर से सहमत थे। हाँ, ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन दुलत ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। किताब में क्या है दावा? एएस दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई का विमोचन 18 अप्रैल को होना है। उन्होंने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर केंद्र सरकार विश्वास में लेती तो धारा 370 हटाने के लिए और इस प्रस्ताव को पास कराने में केंद्र सरकार का समर्थन करती। उन्होंने अपनी किताब में अब्दुल्ला पर धारा 370 हटाए जाने का निजी समर्थन करने की बात कही। इस किताब में फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि मुलाकात अनुच्छेद 370 हटाने से पहले हुई थी। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई ये अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर था कि 2019 में फारूक अब्दुल्ला अपने नजरबंद होने से नाराज थे। दुलत ने किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में पीएम मोदी से बात करते हुए कहा था कि कर लो अगर करना है। उन्होंने थोड़ा कड़वाहट के साथ कहा कि पर ये गिरफ्तारी करना क्यों है। किताब में लिखा है कि पीएम मोदी से फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि कर लो अगर करना है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मन से या बेमन फारूक अब्दुल्ला 370 का साथ दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व रॉ चीफ की किताब में उनको लेकर किए गए दावों को गलत बताया और इस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुलत अपनी किताब के प्रचार के लिए ये सब कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इसे सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडा करार दिया। उन्होंने किताब में लिखी बातों को लेखक की कल्पना बताई और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात की भनक भी होती कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो तभी चुप नहीं रहते। इस दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। अगर उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गौज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने पीएजीडी को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या पीएजीडी वो ऐसे करते? तो फिर पीएजीडी बनती नहीं। और पीएजीडी को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे पीएजीडी से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए पीडीपी के जो पेटर है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है पीडीपी भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उनने बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने फारूक अब्दुल्ला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई भी हैरानी नहीं है। सज्जाद लोन ने एक्स पर कहा कि दुलत साहब ने अपनी आने वाली किताब में खुलासा किया है कि फारूक साहब ने निजी तौर पर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन किया।
दुलत साहब से यह बात आना इस खुलासे को बहुत विश्वसनीय बनाता है। दुलत साहब फारूक साहब के सबसे करीबी सहयोगी और दोस्त रहे हैं। कौन है एएस दुलत? भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख, कश्मीर के मामलों में महारत रखने वाले अफसर और अब एक लेखक हैं। उनकी किताब राजनीतिक नहीं, खुफिया दृष्टिकोण से लिखी गई कहानी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रही, अब यह सवालों का तूफान बन गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या किताब इतिहास का एक गुमनाम पन्ना खोलती है या फिर ये सिर्फ एक खुफिया अफसर की पुरानी यादों में गुमसुम झूठ की कहानी है? आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये स्टोरी या ये किताब 370 के बारे में नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में है। इट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, द ग्रेट मैन। ये फजूल में एक फिक्रा कहीं से ले लिया और कह दिया मे बी, वो उन्होंने कहा मे बी, हाँ शायद कहा मे बी। लेकिन सर, हालांकि आपने कहा रही नहीं, अभी भी हमारी दोस्ती बरकरार है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं नाराज हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आवर फ्रेंड कैन नॉट राइट लाइक दिस इज अ चीप स्टंट ऑफ सेलिंग द बुक। ठीक है, क्यों नहीं, बट एटलीस्ट ही इज यूज द वर्ड फ्रेंड। तो वो तो ही कुड हैव सेड कि वो मेरा दोस्त है ही नहीं। किसने कहा वो दोस्त है? उन्होंने कहा ना फ्रेंड। तो मेरे लिए तो काफी है, इन द सेंस के दोस्ती ऐसे थोड़ी खत्म होती है। अगर कल डॉक्टर साहब खफा भी थे तो ठीक है, कल तो उनको आना है लॉन्च पे और मुझे यकीन है कि वो आएंगे। आपको यकीन है कि आपकी बुक के लॉन्च में वो आएंगे? पक्का यकीन है सर, दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट यू आर गिविंग। स्टेटमेंट क्या है? जो दिल कहता है मैं कह रहा हूं, झूठ थोड़ी बोलना है। वो अगर वो नहीं आए तो उनकी मर्जी है, वो बड़ा इंसान है, मैं तो समझता हूं आएगा। तो आप इनवाइट कर रहे हैं यहाँ? नहीं, इनवाइट क्या, इनवाइट तो हो चुका है। अच्छा, उनको मालूम है कि उनको आना है। मेरी बात भी हुई है कोई 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा 18। सर, 10-15 दिन के माहौल में और अभी स्थिति जो है थोड़ी सी अलग लग रही है, ट्विस्ट लग रही है, और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ क्योंकि सभी नहीं, वो ट्विस्ट इसलिए लग रही है कि किसी ने कोई एक फिक्रा निकाल के उसको टर्न ट्विस्ट करके खराब कर दिया है। मैं एक बार ये पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ दीजिए। सारी कंट्रोवर्सी। हाँ, पढ़ लीजिए। उस पैराग्राफ में कुछ नहीं है। मैंने 20 बार पढ़ा, आप पढ़ दीजिए। आपने फारूक साहब को नेशनलिस्ट कहा, दिल्ली के काफी करीब थे वो, इस बात का भी आपने जिक्र किया है किताब में। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर? भाई, उससे बड़ा ना तो कोई लीडर है कश्मीर में, हाँ? उसके हाफ साइज का भी कोई लीडर नहीं है। उससे बड़ा नेशनलिस्ट भी कोई नहीं है।